डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग संधि और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संधि क्या है। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब कि जब दो वर्ण बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है कि उनमें विकार आ जाता है, यानी कुछ परिवर्तन आ जाता है, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और इसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रमा प्लस ईसह क्या हो गया? रमेशह। आप देख सकते हैं रमा में क्या है? आकारांत है, आकार है, यानी आ है रमा। और ईसह में शुरू में क्या है? ई है, दीर्घ ई। तो आ और ई के मिलने से जो उत्पन्न विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, आ और ई के मेल से ए आ गया। इस प्रकार से रमा और ईसह दोनों के मिलने से क्या बना? रमेशह। इधर वाला जो है उसको हम संधि कहेंगे, रमेशह को संधि कहेंगे। और रमेशह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमा जोर ईसह। इसी प्रकार से रवि जोर इंद्र है। इसमें रवि में ई है और इंद्र में भी ई है, तो ये ई हरसई मिलकर दीर्घ ई हो गया, रविंद्रह। इसी प्रकार से सत जोड़ जनः सज्जन। त हलंत जो देख रहे हैं आप वो ज हलंत में यानी आधा ज में बदल गया, सत जोड़ जनः सज्जन। इसी प्रकार से मनः जोड़ हरः मनोहरः, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनः जोड़ हरः। तो आप देख सकते हैं ये परिभाषा हो गई संधि की। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप जानेंगे। अब जानते हैं हम लोग कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों संधि के विषय में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, इसी को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, इसमें आ और आ दोनों के मिलने से भी आ हुआ है, तो विद्या जोड़ आलय क्या हो गया? विद्यालय। वैसे ही नर प्लस ईसह नर, इसमें लास्ट में अ आता है, र बोलने से ही पता चल जाता है। और ईशह में ई है, तो अ और ई के मिलने से ए हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं आप, अ स्वर है, ई भी स्वर है, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, इनकी संधि को हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। उसी प्रकार से सु प्लस आगतम स्वागतम, सु में ऊ है, आगतम तो ऊ भी स्वर है और आ भी स्वर है, तो इनके मिलने से क्या हो गया? वो आकार आ गया इसमें, स्वागतम। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये स्वर संधि की बात हो गई, इत्यादि। इसी प्रकार से और भी। व्यंजन संधि में क्या होता है? तो इसमें व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण भी आ सकता है या व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। जैसे दिक जोर अंबरह दिगंबरह, इसमें क हलंत जो देख रहे हैं ये व्यंजन है और अंबरह में अ स्वर है, तो व्यंजन और स्वर ये दोनों एक साथ आए हैं, इनके मेल से क्या आ गया इसमें? तो ये हो गया दिगंबरह, यानी क हलंत ग में, इसमें ग एक नया वर्ण आ गया, यानी विकार उत्पन्न हुआ। यह जो विकार है व्यंजन और स्वर इन दोनों के आपस में आने से बना है। इस प्रकार से सत जोर जना सज्जन, सम जोर कृति संस्कृति इत्यादि, इन सभी में क्या है? व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि, विसर्ग आप जानते हैं इसका चिन्ह जो होता है अनुपात के जैसा चिन्ह होता है, देख सकते हैं। जैसे इसमें मनः, इसमें देख रहे हैं ये क्या है? विसर्ग का संकेत है, तो इसमें विसर्ग होगा। स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग की जो संधि होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोर हरः मनोहरः, इसमें देख सकते हैं विसर्ग की संधि हो रही है। मनः जोर योगः मनोयोगः, निह जोर आधारः निराधारः, देख सकते हैं इसमें सब में क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि होती है तो उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।